हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा, द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 36। एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 36। और पैरेललोग्राम का पैरामीटर कितना होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो पैरामीटर होता है सभी साइड का सम। तो ये हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 है। तो एल प्लस बी कितना होगा? ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 18। इट मीन्स एल प्लस बी है 18। और इसने कहा है इफ द स्मॉलर साइड इज 8, मतलब इसकी विड्थ है ब्रेड्थ है वो 8 है, तो लेंथ निकालनी है। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 8 इज इक्वल टू 18। तो एल इज इक्वल टू 18 माइनस 8 10। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 10। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सी ए एंड ए बी। लेंथ ऑफ साइड ए बी की साइड है, लेंथ है 17, बी सी 18, ए सी 19। इनकी लेंथ दे रखी है। फिर कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है। डी ई एफ तीनों क्या है? तीनों साइड्स के मिड पॉइंट है। तो हमने ऐसे पीछे क्वेश्चन किए मिड पॉइंट थ्योरम से। तो देखो एफ और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो किसी ट्रायंगल्स में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। तो ये एफ ई है, बी सी का हाफ हो जाएगी, तो 18 का हाफ 9। डी ई बी मिड पॉइंट है ए सी और बी सी के, तो ये लाइन ए बी के पैरेलल होगी और डी ई ए बी का हाफ भी होगी। तो ये 17 है, तो 17 का हाफ 8.5। इसी प्रकार एफ डी बी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और इसका हाफ 19 का हाफ 9.5। अब डी ई एफ ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, तो इन तीनों साइड का सम कर दो, पैरामीटर हो जाएगा। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तीनों साइड का सम कितना हो जाएगा? 27। तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम कि ये क्या किया हमने। कुछ क्वेश्चन को डाउट हो तो वो देख लें कि जब एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके मिड पॉइंट हैं डी ई, इनको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये इसका हाफ होगी। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है। कैसे? देखो यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी कितना है? 1/2। ए ई अपॉन ए सी कितना है? 1/2। क्यों? डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल है, तो ए डी अपॉन ए बी 1/2। ई मिड पॉइंट है तो ए ई अपॉन ए सी 1/2। अब इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये एंगल कॉमन है। तो एस ए एस सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल को सिमिलर, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। और ए डी अपॉन ए बी कितना आपका? 1/2। तो ये 1/2 के इक्वल होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये इधर आके मल्टीप्लाई में हाफ ऑफ बी सी, तो डी ई है वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इसके इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब किसी ट्रायंगल्स की दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी।
इसी प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। ABCD रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल AC और BD O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट BOC इज 44, BOC इज 44 डिग्री। फिर कहता है फाइंड OAD, OAD ये एंगल ज्ञात करना है। तो देखो ये 44 है तो ये 44 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD, तो इनका हाफ पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो AC का हाफ पार्ट हो गया AO और BD का हाफ पार्ट हो जाएगा OD। तो ये इसके इक्वल है। अगर कंप्लीट डायगोनल इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में OAD ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, तो दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी x होगा और ये 44, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस x 2x प्लस 44 इज 180। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इधर आके माइनस का कितना बचेगा 136, 2x इक्वल टू 136, x इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड में 68, x की वैल्यू आ जाएगी 68। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज की आपको पता होगा कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पहले मालूम होनी चाहिए। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट इक्वल होंगे, और किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। केवल ये प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे यूज की है। नेक्स्ट वन, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। कि पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर है वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। जैसे PQRS पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, हमें PQRS एक रेक्टेंगल दिखाना है। तो देखो ये x एंगल है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे देखो टू एक्स प्लस 2y कितना हो गया 180। क्यों? क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B 180 होता है। क्यों? क्योंकि A और B पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं और टू एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है। तो A की जगह 2x, B की जगह 2y, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस वाई। इधर आके 2 डिवाइड में x प्लस वाई की वैल्यू 90। तो इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल APB कितना हो जाएगा 180 में से x प्लस वाई घटा दें कि इन तीनों एंगल का सम 180 है, तो 180 में से इन दोनों एंगल का सम घटेगा तो ये एंगल आ जाएगा। x प्लस वाई आपका 90 है तो 180 माइनस 90 90, तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे इनका रिलेशन रखेंगे हम, ये 2x था तो ये भी 2x, ये भी 2y, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये उनके बाइसेक्टर हैं। तो ये x प्लस वाई 90 तो ये भी 90, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे BQC, इन तीनों एंगल का सम भी 90, ये है x प्लस वाई, इन दोनों का सम 90 तो ये बच गया 90। इसी प्रकार इस ट्रायंगल में
x प्लस वाई 90 तो थर्ड एंगल 90 बचेगा। और जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। यही हमें प्रूव करना था। तो अच्छे से देख लें इसको, मैंने इसको डायरेक्ट करवाया है, कोई डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज नॉर्मल है, इसमें डाउट वाली कोई बात भी नहीं है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। ये कहता है कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के मिड पॉइंट, स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें हम, तो पी क्यू आर एस क्या है, चारों साइड के मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी एक स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, पी और एस क्या है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। ए बी डी ट्रायंगल में पी ए बी साइड का मिड पॉइंट है तो एस ए डी साइड का मिड पॉइंट है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, पी एस पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। कि पीछे क्वेश्चन में किया था हमने कि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड का हाफ होगी। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये प्रॉपर्टी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आर क्यू मिड पॉइंट है सी डी और बी सी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, आर क्यू इज, आर क्यू पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू इज हाफ ऑफ बी डी। आर क्यू है वो बी डी के पैरेलल होगी और बी डी का हाफ होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और इस सेकंड इक्वेशन में क्या देखा, बी डी के पैरेलल पी एस और बी डी के पैरेलल आर क्यू, बी डी के पैरेलल पी एस, बी डी के पैरेलल आर क्यू, इसका मतलब पी एस भी आर क्यू के पैरेलल होगी। बी डी का हाफ पी एस, बी डी का हाफ आर क्यू, इसका मतलब पी एस आर क्यू के इक्वल भी होगी। पी एस आर क्यू के पैरेलल भी हैं और पी एस आर क्यू के इक्वल भी हैं। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए बी सी, पी और क्यू मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू है, लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए डी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस और आर मिड पॉइंट है ए डी और सी डी के, तो ये जो लाइन है आर एस ये ए सी के पैरेलल होगी और ए सी का हाफ होगी। इन दोनों इक्वेशन में ए सी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू आर एस, ए सी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू आर एस, ये दोनों लाइन ए सी के पैरेलल है तो इसका मतलब आपस में पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। और ये दोनों हाफ ऑफ ए सी है तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, पी क्यू इक्वल टू आर एस, मतलब पी क्यू आर एस के पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं। तो क्या हो गया, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होता है। लेकिन साथ के साथ में ये देखो कि ये AC का हाफ थी और ये BD का हाफ, और AC और BD दोनों इक्वल हैं। क्यों, AC और BD स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू BD, तो इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा और इनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा।
तो देखो पी क्यू इजक्वल टू आर एस, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, और ये हैं हाफ ऑफ बी डी। ए सी और बी डी इक्वल हैं तो उनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा आर क्यू इक्वल है पी एस। इट मीन्स क्या हो गया, पी क्यू इक्वल है आर एस इक्वल है आर क्यू इक्वल है पी एस, मतलब चारों साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब यहां तक तो ये रोम्बस हो गया, चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस है। लेकिन हमें प्रूव करना है राइट एंगल। राइट एंगल कब होगा, जब रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 कोरस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 90 है तो ये भी 90 कोरस्पोंडिंग एंगल। आपने प्रूव किया था पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, और आपने ये भी प्रूव कर दिया कि रोम्बस में एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है रोम्बस में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार स्क्वायर्स की चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसके ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो क्वाड्रिलेटरल भी एक स्क्वायर होता है, ये आपने प्रूव किया है। नेक्स्ट वन, इन पैरेललोग्राम ABCD ABCD एक पैरेललोग्राम है। P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, BD के ऊपर दो पॉइंट लेने हैं P और Q such that DP is equal to BQ, DP is equal to BQ, DP is equal to BQ, ये इक्वल देना है, शो करना है, फिर ये तो गिवन है अभी आपका, प्रूव करना है ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CQB, AP इक्वल CQ, ट्रायंगल AQB CPD, फोर्थ वन AQCP and fifth one APCQ is a parallelogram, APCQ is a parallelogram, ये हमें प्रूव करना है। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें BD डायगोनल पे दो पॉइंट ले गए हैं P और Q, इस प्रकार है कि DP इज इक्वल टू BQ। तो देखो DP इज इक्वल टू BQ है, ये है DP और ये BQ, इन दोनों में से हम DP इज इक्वल टू क्या है BQ, इन दोनों में से सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करें, दो इक्वल पार्ट हैं उनमें से सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो DP में से PQ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DQ आ जाएगा, BQ में से PQ सब्ट्रैक्ट करेंगे BP आ जाएगा। ये भी हो गया आपका, और ये दे रखा है, प्रूव करना है APD, APD CQB, CQB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखानी है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, पहले नॉर्मली देखो ये AD इक्वल है BC अपोजिट साइड, और ये दोनों इक्वल दे ही रखे हैं DP BQ, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल लाइन के अंदर की ओर और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो इक्वल होंगे।
तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BCQ। इन दोनों में देखो AD इक्वल है BC, क्यों इक्वल है भी? ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट वन एंगल ADP इज इक्वल टू QBC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में पैरेलल लाइन के अंदर की ओर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन DP इज इक्वल टू BQ, ये इक्वल है, क्यों? गिवन दे रखा है ये। सो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCQ। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स सेम होंगे। AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT, AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCT। ये दोनों इक्वल होंगे, और भी इसमें कुछ पार्ट इक्वल होंगे, वो भी देख लें। ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे। जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल ये है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसकी अपोजिट एंगल ये हो जाएगी। तो ये दोनों साइड इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल ये हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, कौन सी? AQB में जाना है। तो यहाँ पे ये पार्ट प्रूव हो गया एक तो, और AP इज इक्वल टू CQ यही प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वन में, इसको वैसे रहने भी दो। AQB ये वाली ट्रायंगल CPD ये वाली ट्रायंगल AQB ये वाली ट्रायंगल और CPD ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसमें देखो ये साइड इसके इक्वल होगी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइड इसके इक्वल होगी, दे रखा है DP इज इक्वल टू BQ। और थर्ड वन इज ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन के अंदर की ओर है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए एक दूसरे के, तो ये इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल PCD इन दोनों ट्रायंगल में एक तो BQ इज इक्वल टू DP गिवन है, BQ इज इक्वल टू DP, इस ट्रायंगल की BQ और इस ट्रायंगल की DP साइड, इस ट्रायंगल की AB इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की CD, ये क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट वन एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल PDC, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो साइड इक्वल होगी एक एंगल, तो बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बोथ ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रुएंट एट ट्रायंगल PCD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, AQ इक्वल टू CP बाई CPCD। तो AQ इक्वल टू CP, ये पार्ट भी प्रूव हो गया और ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो पिछले क्वेश्चन में ये साइड हमने इसके इक्वल दिखाई दी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो ये साइड इसके इक्वल, AP इक्वल टू CQ, ये दिखाया था आपने AP इक्वल टू CQ, यहाँ पे आपने दिखा दिया AQ इक्वल टू CP। इट मीन्स इस क्वाड्रेटर की अपोजिट साइड इक्वल आपने प्रूव कर दी और इक्वल साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटर एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि जिस क्वाड्रेटर की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं वो क्वाड्रेटर एक पैरेललोग्राम होता है। ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन लेंथी था, इसमें 5 पार्ट आपको प्रूव करने थे, तो अलग अलग आपको ये दिखाए गए हैं कि पहले 2 पार्ट ये प्रूव होते हैं, ये CPCT से हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये CPCT से हो जाएगा। फिर इन दोनों को जो प्रूव किया है उन दोनों के रिलेशन से जो ये क्वाड्रेटर बना है, इसकी यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है, तो इस कारणवश ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ये आपको प्रूव करना था। थैंक यू।